हेलो ऑल, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। बच्चे, इन क्लासेस में हम क्लास 12th का 2021 का सिलेबस कवर कर रहे हैं। बच्चे, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर वर्क लाइवलीहुड एंड करियर कवर किया था। इस वीडियो में बच्चे हम सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स कवर करेंगे। थैंक यू। फिर है व्हाट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब हमने देख लिया बेटा न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशियस फूड क्या है। अब हमें जानना है व्हाट इज न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण स्तर किसे कहते हैं। अब बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है इस इमेज में, ठीक है। जैसे कि ये गाड़ी है, ठीक है। अगर हमें गाड़ी चलानी है तो उसमें क्या डालना है, पेट्रोल डालना पड़ता है। बिना पेट्रोल की गाड़ी चल जाती है? नहीं चलती ना। उसी तरह से हमारी बॉडी भी बेटा बिना न्यूट्रिशन के नहीं चल सकती, ठीक है। अब जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि जो आपका ऑयल है, इंजन ऑयल है गाड़ी का, ठीक है, वो आपकी बॉडी का किसकी तरह एक्ट कर रहा है, विटामिन और मिनरल। जो विटामिन और मिनरल हैं वो हमारे बॉडी के बाकी फंक्शंस को मेंटेन करने के काम आते हैं। जैसे ऑयल हमारी गाड़ी के फंक्शंस को मेंटेन करने के काम आता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे ये बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, पढ़ा था प्रोटीन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। हमारे जो सेल्स होते हैं किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, ठीक है। तो इसी तरह से गाड़ी के जो बॉडी पार्ट हैं वो क्या हो गए, प्रोटीन। फिर उसके बाद बेटा दिया है गैसोलीन। अगर आप गैस डलवाते हो गाड़ी में तो वो क्या है, एनर्जी दे रहा है गैस गाड़ी को। एनर्जी कौन देता है हमारी बॉडी को, कार्बोज और फैट्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल है किस तरह से हमारी बॉडी एक कार की तरह है, ठीक है ना। जैसे कार को ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट्स मेंटेन रहने चाहिए। उसी तरह से हमारी बॉडी को भी विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बोज चाहिए, फैट्स चाहिए और अल्टीमेटली क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट आइडेंटिफाई अ न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। तो बेसिकली बेटा मेरा न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है वो कैसे पता लगेगा। अगर मैं ये बता दूं आपको कि भाई मैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाती, या मैं तो चुकंदर भी नहीं खाती, या मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाती जिससे आयरन मिलता है, तो नेचुरली आपको पता लग गया ओके तो इसमें आयरन की कमी इसलिए, ठीक है। या आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आपकी आइज़ बहुत वीक है, ठीक है। तो नेचुरली अगर आइज़ वीक है तो आपको क्या लेने की ज़रूरत है, विटामिन ए, जो किस में मिलता है, आपके नॉनवेज में मिलता है, गाजर में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। बच्चे, क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटिक्स का महत्व। अब इसका महत्व क्या है, ठीक है। हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रिशन स्टेटस के बारे में पढ़ लिया। अब ये सब जो इम्प्लीमेंट करेगा, है ना, करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें ये जानेंगे कि जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो क्या करता है, ठीक है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डील्स विद डिजीजेस इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट केयर। मतलब आपको कोई बीमारी हुई, वो आपको दवाई नहीं देगा। दवाई कौन दे सकता है, दवाई देने का काम सिर्फ डॉक्टर का है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दवाई नहीं देता, ठीक है, बीमारी का इलाज नहीं करता, वो बीमारी को एक सपोर्ट देता है। मान लो मुझे बीपी प्रॉब्लम है, ठीक है, डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख दी, मुझे डेली एक गोली खानी है, ओके। अब वो जो एक गोली है उसके साथ ऐसा क्या खाएं कि वो और अच्छा और बेहतर असर करे और हमारी बॉडी को और किसी दवाई की ज़रूरत ना पड़े और हमारी बॉडी में और ज़्यादा बीमारी ना बढ़े। तो क्या है, वो हमारा खाना है। वो जो खाना है वो कौन बताएगा, हमारा न्यूट्रिशनिस्ट। समझ गए। फिर नेक्स्ट है इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन क्योरिंग डिजीजेज लाइक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। अभी बताया था आपको, ठीक है। फिर है इट हेल्प्स टू इनहिबिट हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग ऑल। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपको बीमारी होना है तभी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है। आप नॉर्मली भी जा सकते हो। आप नॉर्मली जाके पूछ सकते हो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं खा रही, मैं आज से ही शुरू करना चाहती हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, पहले से ही अगर अच्छा खाओगे तो आपको बीमारी ही नहीं होगी। ज़रूरी थोड़ी है कि पहले बीमार पड़ो उसके बाद ही खाना शुरू करो, पहले से भी तो खा सकते हो ना। वो लाइन है ना, दुर्घटना से देर भली। तो दुर्घटना होने की ज़रूरत थोड़ी है, देर से निकल जाओ, मतलब समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले बीमारी पड़े तब न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं। आप नॉर्मली भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। फिर है इंट्रोडक्शन टू सप्लीमेंट्स। अब बेटा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या होता है, आपने देखा होगा गोलियाँ आती है मार्केट में, है ना, आयरन टैबलेट्स
और विटामिन टैबलेट, ये सब मिलते हैं ना। तो ये जो टैबलेट्स होते हैं बेटा, अगर आप ये नॉर्मली खुद से जाके ले लोगे तो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा बोन्स में पेन रहने लगा है ना। कितने लोग होंगे जिनको बोन्स में पेन रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, और हम सब क्या सोचते हैं, हड्डियाँ मतलब कैल्शियम, हड्डियों में दर्द है तो मतलब क्या है, कैल्शियम की कमी है जी, कैल्शियम खानी शुरू कर दो। तो हम क्या करेंगे, हमारी हड्डियों में दर्द है, हम दुकान पे गए, मेडिकल स्टोर पे गए, कैल्शियम की गोली ली, खानी शुरू कर दी। अब क्या हुआ, हमारे स्टोन बन गया। अब ये क्यों बना, क्योंकि बच्चे जो हमारी हड्डियों में दर्द था वो कैल्शियम की कमी की वजह से तो था ही नहीं। वो क्यों था, क्योंकि हम विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, हम प्रॉपर सनलाइट में नहीं जा रहे हैं डेली, हम पूरे दिन घर में रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते तो वो आपको कैल्शियम नहीं देता, वो आपको विटामिन डी लेने को कहता, या तो ये कहता धूप में बैठो, उसके साथ कुछ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देता, या हो सकता है फॉलिक एसिड वगैरह कुछ देता, हो सकता है और कुछ और देता जो उसको सही लगता। तो बेसिकली आपकी बीमारी में आपको कौन से सप्लीमेंट खाने हैं ये भी बेहतर कौन बता सकता है, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। अब बच्चे, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ तो दे दिया आपको पहले ही कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट क्या क्या बताता है। अब अगर हम डिटेल में जानना चाहें कि एक्चुअली क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होता कौन है, तो बेटा क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट इज़ वन who provides knowledge about nutrients and plans diet charts based on clinical observation। ठीक है, समझ गए जो मैंने अभी बताया था। बेसिकली क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट वो होता है जो हमारे को हमारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पहले बताता है। ठीक है, कि भाई अगर आयरन खाओगे तो ऐसा होगा, विटामिन ए खाओगे तो आइस ठीक रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे लिए एक डाइट चार्ट प्लान करता है। डाइट चार्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर चार्ट टाइप होता है जिसमें लिखा होता है आपको किस टाइम कितना और क्या खाना है। ठीक है, फिर है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डील्स विद डिजीजेस लाइक डायरिया, एपिलेप्सी। डायरिया सबको पता है, दस्त वगैरह हो जाना। ठीक है, एपिलेप्सी बेटा बेसिकली आप कह सकते हैं मिर्गी है ना, मिर्गी के दौरे वगैरह जो पड़ते हैं। ठीक है, फिर है फूड पॉइजनिंग और एलर्जी हो जाती है, बाहर का खाना खा लेते हो कई बार तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कई लोगों को फूड एलर्जी होती है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को खाने से। आपने देखा हो कई लोग दूध नहीं पी पाते, कई लोग होते हैं जो आटा नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते। ठीक है, तो इन सब का इलाज उल्टी, वॉमिटिंग, एड्स, कैंसर, ओबेसिटी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है बेटा, पढ़ा होगा, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, हल्के हल्के छेद, इन सेंस की मतलब हड्डियाँ खोखली पड़ने लगती हैं आपकी। ठीक है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होता है। एंड विद पेशेंट्स हु हैव गॉन थ्रू सर्जरीज, स्पेशली उनके साथ डील करते हैं जिनकी सर्जरी हुई होती है। जब आप हॉस्पिटल जाओगे और अगर आपकी कोई सर्जरी होगी, उसके बाद आपका जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपके एक डाइट चार्ट बना के देगा कि आपको क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी। अब बच्चे, मैंने बता दिया क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे डाइट थेरेपी। ठीक है, आहार चिकित्सा, जब हम अपने खाने से ही अपना इलाज कर लें उसको बोलते हैं डाइट थेरेपी। सबसे पहली चीज़ हम डाइट थेरेपी क्यों करते हैं, सबसे पहला टू मेंटेन अ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, अपनी बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना। उसका मतलब क्या है कि अपने बॉडी में सारे पोषक तत्वों को मेंटेन रखना। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हो गया और कोई बहुत कम हो गया या कोई ख़त्म ही हो गया, है ही नहीं बॉडी में। ठीक है, टू करेक्ट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, अगर मेरे में कोई कमी है, मान लो मेरे में आयरन की कमी है, तो मैं डाइट थेरेपी लूँगी। क्या करने के लिए, अपने अंदर आयरन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्लानिंग मील्स कीपिंग द फूड हैबिट्स इन माइंड। ठीक है, डाइट थेरेपी में बेटा मेन चीज़ ये है कि मील को इस तरह से प्लान करो कि आपके फूड हैबिट्स को ध्यान में रखें। ठीक है, अब क्या होता है, आप नॉर्मली अपने लिए अगर खाना प्लान करते हो तो आपकी मम्मी क्या बोलती हैं कि लौकी भी खानी पड़ेगी, तोरी भी खानी पड़ेगी। एक डाइटिशियन ऐसे नहीं बोलता, वो ये बोलता है अच्छा तुम्हें लौकी नहीं पसंद तो तुम्हें क्या पसंद है। जो चीज़ आपको पसंद है वो उसका एक रिकॉर्ड लेगा, फिर वो कोशिश करेगा कि उन्हीं चीज़ों को खिला के आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई बेटा, ये ऑब्जर्व बात है कि अगर कोई चीज़ हम बहुत खुश होके खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होती है, लगती है, नहीं तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। अगर हम कोई चीज़ मुंह बना के खाते हैं, मम्मी बोलती है ना मुंह बना के मत खाया करो, खुश रह के खाया करो, वरना बॉडी में खाना नहीं लगेगा। ठीक है,
फिर है प्लानिंग कीपिंग इन माइंड द फिजिकल हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, कल्चर, सोशल नॉर्म्स, ट्रीटमेंट नॉर्म्स एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ पेशेंट वाइल प्लानिंग डाइट। बेटा इसमें क्या है कि जब किसी पेशेंट के डाइट को प्लान करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी बीमारी पे फोकस नहीं करना है, आपको उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पे फोकस करना है। ठीक है, कि ये बीमारी है बट उसके बाद उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ऐसी है। ठीक है, सपोज़ किसी को मान लो डायबिटीज़ है, ठीक है, और मान लो उसको अंदर चीनी, मतलब ऑब्वियसली वो चीनी नहीं खा सकता, ठीक है, बट उसकी फ़िज़िकल हेल्थ ऐसी है कि वो बहुत जल्दी वीक हो जाता है, बहुत जल्दी, मतलब उसके अंदर एनर्जी की भी कमी है। अब एनर्जी किससे मिलती है? शुगर से मिलती है। तो वो कोई ऐसा डाइट प्लान बनाएगा कि वो शुगर खाए, उतना ही खाए जिससे उसको एनर्जी तो मिले बट उसका शुगर लेवल्स बढ़े ना। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हो सकता है किसी की टाइमिंग्स इस तरह, क्योंकि वो खाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, तो उसको इस तरह का डाइट चार्ट बना के देगा कि वो एक टाइम में 2 टाइम का खा ले। समझ रहे हैं कि मतलब इस तरह का, या फिर हैंडी फूड्स खाने को कहेगा कि भाई ज़रूरी नहीं है सीधे लंच का डब्बा उब्बा खोलो तब खाओ, एक एप्पल लिया खा लिया। ठीक है, फिर कल्चर, हर जगह का कल्चर अलग है बेटा। हमारे यहाँ हम रोटी सब्ज़ी खाते हैं, आप साउथ में जाओगे वहाँ पे इडली खाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है ना। इडली वाले को आप रोटी खाने को कह दोगे तो वो कैसे खाएगा? या आपसे हम कह दें रोज़ इडली खाओ या रोज़ डोसा खाओ, तो नहीं खा पाओगे ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, डेली तो नहीं खा सकते। फिर है सोशल नॉर्म्स, बेटा कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखना है ना। उस पर्टिकुलर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होंगे कि भाई हमारे यहाँ तो नॉनवेज नहीं खाते, तो उनको भी ध्यान में रखना है। आप फोर्स नहीं कर सकते, आप समझा सकते हो बट फोर्स नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट नॉर्म्स, कुछ ट्रीटमेंट नॉर्म्स होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है, उनके बाहर जाके आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। फिर प्लानिंग मील्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, अलग अलग एज ग्रुप के लिए मील प्लान करना। ठीक है, छोटे से बच्चे के लिए मील प्लान करनी है तो वो अलग होगी, एक बूढ़े इंसान के लिए करनी है तो वो अलग होगी, एक यंग इंसान के लिए करनी है तो वो अलग होगी। ठीक है, प्लानिंग मील्स बेस्ड ऑन फिजिकल एक्टिविटीज़। प्लेयर्स ऑब्वियसली जो फिजिकली ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उनके लिए कार्बोज वगैरह ज़्यादा चाहिए। स्पेस ट्रैवलर्स, आर्मी मैन, लेबरर्स आप देखोगे 8-8 रोटी खाते हैं। तुम कहोगे मैडम 8 रोटी तो हम पूरे दिन में नहीं खाते, बट बेटा वो जितना काम करते हैं उतना काम भी तो नहीं करते ना। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस इंसान की फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। एंड मैनी मोर प्लानिंग मील्स फॉर पेशेंट्स फॉर बेटर रिकवरी। बेसिकली जो पेशेंट्स मतलब जो बीमार लोग होते हैं उनकी बेटर रिकवरी के लिए भी मील्स को प्लान करना। ठीक है, जैसे कोई मान लो किसी को सपोज़ किसी का ऑपरेशन हुआ है, किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद वो घर तो जाएंगे, बट घर जाने के बाद उन्हें ऐसी कौन सी चीज़ खानी है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, फिर है बेटा प्लानिंग मील्स फॉर ओल्ड एज होम्स, स्कूल्स, ऑर्फनेजेस एंड अदर एजेंसीज। ओल्ड एज होम सबको पता होगा जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ के लिए, स्कूल्स के लिए मिड डे मील आती है स्कूलों में। ठीक है, ऑर्फनेजेस क्या है, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, उनके लिए क्या खाने के लिए होना चाहिए जिससे वो हेल्दी रहें और अच्छी ग्रोथ रहे उनकी। ठीक है, मील प्लानिंग फॉर क्रॉनिक डिजीजेज लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आपको डायबिटीज़ में क्या खाना है, आपको बीपी प्रॉब्लम्स में क्या खाना है। इम्प्रूविंग ऑन प्रिवेलिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उसके अलावा जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अभी चल रही हैं, है ना, प्रिवेल कर रही हैं, सरकार की तरफ से चलती है ना, तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना। तो बेसिकली जो हमारा ये आहार्य चिकित्सक होता है, जो डाइटिशियन जो होता है हमारा, वो सरकार के साथ भी कई बार काम करते हैं मिलके, किस चीज़ में, जो प्रिवेलिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है उनको और बेटर करने के लिए।